विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार में से संकलित अंशों को पढ़ेंगे। फिर कहा सिखावत बात, प्रातः काल उठी देखत ऊधो घर घर माखन खात। जाकी बात कहत हो हम सो है हम सो दूरी। है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। बालक संग लय दधि चोरत खात खवावत डोलत। सूर शीस सुनि चौंकत नावई अब काहिन मुख बोलत। गोपियों ने श्री कृष्ण के द्वारा की गई लीलाओं का स्मरण दिला करके उद्धव जी को उपालम दिया है और उल्हाना देती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती, फिर कहा सिखावत बात। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम बार बार हमें निर्गुण की सीख क्यों देते हो? तुम बार बार हमें निर्गुण का उपदेश क्यों देते हो? प्रातः काल उठी देखत ऊधो घर घर माखन खात। बचपन में श्री कृष्ण जब प्रातः काल उठते थे तो वे घर घर जाकर माखन चुरा कर खाते थे, अर्थात सगुण लीला करते थे। प्रातः काल उठी देखत ऊधो घर घर माखन खात। हे उद्धव जी, तुम बार बार हमें निर्गुण ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। बचपन में श्री कृष्ण जब प्रातः काल उठते थे तो वे घर घर जाकर माखन चुरा कर खाते थे और सगुण लीला करते थे। जाकी बात कहत हो हम सो है हम सो दूरी। आज वे श्री कृष्ण जिसके बारे में तुम हमसे बात कह रहे हो, जाकी बात कहत हो हम सो है हम सो दूरी। आज वे श्री कृष्ण भले ही हमसे यहाँ से ब्रज प्रदेश से दूर चले गए हैं, परंतु तुम यहाँ आकर उनकी बड़ी बड़ी बातें कहने लगे हो। कहने का आशय यह है कि तुम उनके विषय में कम जानते हो, फिर भी बातें बड़ी बड़ी करते हो। वो है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। हमारे प्राणों के लिए संजीवन बूटी के समान वे यशोदा नंदन श्री कृष्ण आज भी हमारे निकट बने हुए हैं, हमारे हृदय में बसे हुए। बालक संग गलय दधि चोरत खात खबावत डोलत। सूरदास जी यहाँ चित्रण करते हैं कि वे श्री कृष्ण बालकों के साथ में लेकर दही और मक्खन चुराते थे और खाते हैं और अपने साथियों को भी खिलाते हुए फिरते थे। सूरदास के अनुसार बालक संग लय दधि चोरत खात खवावत डोलत। सूरदास के यहाँ वर्णन करते हैं कि वे श्री कृष्ण बालकों को साथ में लेकर दही और मक्खन चुरा कर खाते थे और अपने साथियों को खिलाते हुए फिरते थे। सूर शीस सुनि चौंकत नावई अब काहिन मुख बोलत। सूरदास के वर्णन अनुसार गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम इन सब बातों को सुनकर सिर झुकाकर चकित हो रहे हो
परंतु अब हमारी बातों का उत्तर देने के लिए अपने मुख से क्यों नहीं बोलते हो। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के संबंध में गोपियों के कथन सुनकर उद्धव से कोई उत्तर नहीं बना और वे चुप हो गए। गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम भावना और वाक्पटुता से उद्धव जी निरुत्तर हो गए। उद्धव जी के पास कोई उत्तर नहीं था। गोपियों के अनन्य प्रेम की स्थिति प्रकट हुई है। अनुप्रास रूपक यमक अलंकार है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण। अपने सगुन गोपाले माई यही विधि काहे देत, ऊधो की ये निर्गुण बातें मीठो कैसे लेत। धर्म अधर्म काम न सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत, काकी भूख गई मन लाडू सो देखौ चित चेत। सूर श्याम तज को भुस फटके मधुपति हारे होत। गोपियों की चिंता और विरह वेदना का चित्रण कर उनकी तर्क शक्ति का परिचय देते हुए यहाँ सूरदास जी चित्रण करते हैं। अपने सगुन गोपाले माई ये विधि काहे देत। गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं कि उद्धव हमारे सगुण श्री कृष्ण को तो हमसे छीनना चाहता है। अपने सगुन गोपाले माई ये विधि काहे देन। गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं कि ये उद्धव हमारे सगुण श्री कृष्ण को हमसे छीनना चाहता है और बदले में हमें निर्गुण ब्रह्म देना चाहता है, ज्ञान योग देना चाहता है। ये तो उचित विधि नहीं है। कहने का आशय ये है, ये तो घाटे का सौदा लगता है। ऊधयो की ये निर्गुण बातें मीठो कैसे लोत। इसलिए गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी निर्गुण बातें एकदम नीरस है। हम अपनी मीठी बातों अर्थात रसिक श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के बदले निर्गुण को कैसे ले सकती। ऊधो की ये निर्गुण बातें मीठो कैसे ले। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारी निर्गुण बातें एकदम नीरस है, उनमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हम अपनी मीठी बातों अर्थात रसिक श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के बदले निर्गुण को कैसे ले सकती है। ये निर्गुण की उपासना की बातें हमें कैसे मीठी लग सकती। क्या करें। ऊधो की ये निर्गुण बातें मीठो कैसे ले। ये निर्गुण उपासना की बातें हमें कैसे मीठी लग सकती है। तुम निर्गुण की जो बात कह रहे हो वह हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धर्म अधर्म काम न सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत। तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना को धर्म कहते हो और लोक की नाना विधाओं और अधर्म की बातों को समझाते हो। वास्तविक सुख प्राप्ति और मुक्ति की बातें कहते हो अथवा इस निमित्त अनेक युक्तियां बताते हो, परंतु तुम्हारी इन मीठी बातों से क्या हमें सुख आनंद और मुक्ति मिल जाएगी। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत। तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना को धर्म कहते हो और लोक की नाना कामना और अधर्म की बातों को समझाते हो। वास्तविक सुख प्राप्ति और मुक्ति की बातें कहते हो अथवा इस निमित्त अनेक युक्तियां बताते हो, परंतु तुम्हारी इन मीठी बातों से हमें सुख आनंद और मुक्ति मिल जाएगी। क्या हमें मुक्ति प्राप्त
हो जाएगी। काकी भूख गई मन लाडू, सो देखौ चित चेत। मन के लड्डू खाने से ही किसकी भूख मिटी है, अर्थात मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मरती है, ये तो कोरी कल्पना मात्र है। सूर श्याम तज को भूष, फट के मधुपति हारे हो, अर्थात मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती है, ये तो मात्र कल्पना है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न संताप निर्गुण ज्ञान से शांत नहीं हो सकता है। इसलिए तुम जो कह रहे हो वह अच्छी तरह मन में सोच लो और देख लो कि इसमें कितनी सत्यता। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने इसी क्रम में कहा कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति त्याग कर तुम्हारे कहने से निर्गुण की योग साधना का प्रयास तो ठीक उसी समान है जैसे भूसी को फटक कर उससे कुरसार निकालने का व्यर्थ प्रयास किया जाए, क्योंकि भूसी को फटकने से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार निर्गुण साधना से भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा ये ज्ञान योग का उपदेश सारहीन है, व्यर्थ है, निस्सार है, बेकार है। काकी भूख गई मन लाडू लोकोक्ति है। इसी तरीके से अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है। हमको हरि की कथा सुनाव, अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाओ। नागरी नारी भले बूझेंगी, अपने वचन सुभाव। पाला गो इन बातन रे, अली उन्हीं जाए रिजाव। सुनि प्रिय सखा श्याम सुंदर के, जो पे जिय सती भाव। हरिमुख अति आरत इन नयन निबारक, बहुरी दिखाओ। जो को कोटि जतन कर, मधुकर विरहिनी और सुहाव। सूरज दास मीन को, जल बिनु नाहिन और उपाव। गोपियों को उद्धव का उपदेश नीरस, सारहीन और व्यर्थ लगा। इस कारण उसका ब्रज प्रदेश में उपहास हुआ और उसे वापस जाने को कहा। और इसी संदर्भ में गोपियाँ कहती है, उद्धव जी सूरदास जी चित्रम कहते हैं कि गोपियाँ कहती है, हमको हरि की कथा सुना। हे उद्धव, तुम यहाँ आए हो तो हमें हरि अर्थात श्री कृष्ण की ही कथा सुनाओ। अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाओ। और अपनी निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान योग की कथा अपने साथ मथुरा वापस कर लेकर जाओ। और ये ज्ञान योग की कथा, ये निर्गुण ब्रह्म की कथा मथुरा में लेकर के, मथुरा में जाकर के गाओ और उन्हें ही सुनाओ। कहने का आशय है कि तुम्हारी ये निर्गुण ज्ञान की बातें मथुरा नगर में रहने वाली नागरी नारी भले बूझेंगी, अपने वचन स्वभाव। तुम्हारी ये निर्गुण ज्ञान की बातें मथुरा नगर में रहने वाली चतुर नारियां अच्छी तरह समझ लेगी। इसलिए उन्हें ही अपनी कथाएं सुनाओ, हमें ये कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं। पाला गो इन बात निरे, अली उन्हीं जाए रिजाओ। हे उद्धव, हम तुम्हारे पांव लगती है, निवेदन करती है कि इन ज्ञान गुण की बातें तुम मथुरा में रहने वाली नारियों को ही सुनाकर रिझाओ, क्योंकि हम पर इनका कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाला गो इन बात निरे, अली उन्हीं जाए
सृजाओ। हे उद्धव, हम तुम्हारे पांव लगती है, तुम्हें निवेदन करती है कि इन ज्ञान योग की बातें तुम मथुरा में रहने वाली नारियों को ही सुनाकर रह जाओ, क्योंकि हम पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, हम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनि प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिय सती भाव। यहाँ हे श्याम सुंदर के प्रिय सखा, सुनि प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिय सती भाव। हे श्याम सुंदर के प्रिय सखा उद्धव, सुनो, तुम हमारे हृदय की सत्य भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हो। हरिमुख अति आरत इन नैन निबारक बहुरी दिखाव। हे श्याम सुंदर के प्रिय सखा उद्धव जी, सुनो, तुम हमारे हृदय की सत्य भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हो। हमारी आँखें तो श्री कृष्ण का मुख देखने के लिए व्यथित है, उनके प्रिय मुख का ही दर्शन करना चाहती है, इसलिए एक बार उन्हें यहाँ ला कर के दर्शन करा दो। इसलिए एक बार उन्हें यहाँ ला कर के दर्शन करा दो। हे मधुकर, जो को जोटी जतन करे मधुकर विरहिनी और सुआव। हे मधुकर, कोई करोड़ों उपाय कर ले, परंतु हम वियोगिनी गोपियों को श्री कृष्ण के अलावा अन्य कुछ भी नहीं सुहाता है। श्री कृष्ण के अलावा हमें दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरज दास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि जैसे जल के बिना मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती है, उसी प्रकार हम भी प्रियतम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है। मछली पानी की प्यासी है तो हम हरि दर्शन की प्यासी है, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। जो को कोटि जतन कर मधुकर विरहिनी और सुहाव। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि हे मधुकर, कोई करोड़ों उपाय कर ले, परंतु हम वियोगिनी गोपियों को श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ आगे कहती है कि सूरज दास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव। सूरदास जी चित्रण करते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरीके से हम प्रियतम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है। मछली पानी की प्यासी होती है और हम हरि दर्शन की प्यासी है, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। कहने का भाव है कि गोपियों का जीवन प्रियतम कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति पर आश्रित है, उनके बिना जीवन धारण करना उन्हें कठिन लग रहा है। यहाँ निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन, गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एक निष्ठ प्रेम भावना, अनुप्रास, काव्यलिंग और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, ब्रज भाषा और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है।